हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, हमारे इस सेशन में मैं आपके साथ ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। उन दोनों क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा यहाँ पर। और अगर आपको वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जनरल आइडियाज़ वहाँ से निकलते हैं, उन्हें आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। आपको दिया गया है कि भाई ए, बी और सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पॉइंट पर? पॉइंट बी पर। उसके बाद सी से लेके आपने ई पर एक मीडियन ड्रॉ किया है। अगर ये मीडियन है तो आपका ए ई किसके इक्वल हो गया? ई बी के इक्वल हो गया। उसके बाद ए से आपने एक मीडियन ड्रॉ किया है बी सी पर, तो अगर डी मीडियन है तो ये आपका वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो गया। ये आपको उन्होंने क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया है। आपसे पूछते हैं कि भाई सी ई की वैल्यू क्या होगी। आपने इनसे इन्होंने क्या पूछा है कि भाई सी ई की वैल्यू क्या होगी अगर ए सी की वैल्यू हम आपको दे दें कितनी? 5। और उसके बाद हम आपको ए डी की वैल्यू दे दें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम आपको ए डी की वैल्यू कितने दे देते हैं? 3√5 डिवाइडेड बाई 2। ये इन्होंने आपको ए डी की वैल्यू दी है। तो बस इतना इन्होंने आपको दिया है और आपसे पूछा है कि सी ई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको इस डायग्राम में ऑब्जर्व करना होगा कि मैं सी ई के करीब कैसे आ सकता हूँ। तो अगर ये वैल्यू इन्होंने 90 डिग्री वैल्यू बोली है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करना होगा। और ऑब्वियसली अगर आपको सी ई को यहाँ से कैलकुलेट करना है तो आपको ट्रायंगल ई बी और सी में लेना होगा। अगर आप ई बी सी में लेते हैं तो आपको बी सी निकालना होगा, या फिर आप बी डी भी निकाल देंगे तो आपको पता है कि बी सी का वो हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको चाहिएगा बी ई, जो कि क्या होगा? आपका ए बी का हाफ होगा। आपके पास वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। अब देखिए, इन दोनों वैल्यू से ही मुझे क्या करना है? कैलकुलेशन को अंजाम देना है और जो आपसे रिजल्ट इन्होंने पूछा है उसके करीब जाने की कोशिश करनी है। तो चलिए मैं अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे सी ई की अगर वैल्यू पूछी गई है, मैं पहले ले लेता हूं ए बी सी के अंदर की अगर मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूँगा तो उसका हाफ करके मैं ई बी निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ से लगाया पाइथागोरस। तो मैं यहाँ से बोल पाऊँगा आपसे कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? ए सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो गया आपके पास 25 माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास बी सी स्क्वायर। ये चीज़ आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली और ये ही हो गया आपका पहला इक्वेशन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहीं आप पर ए बी और बी सी क्या है? आपके अननोन है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जहाँ पर आपको ए डी प्रोवाइड कराया गया था, मैं वहाँ से बोल देता हूँ कि भाई यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3√5 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये आपको दिया इन्होंने दूसरा वैल्यू। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से ए बी को इक्वल रख दूँ, यानी कि ए बी की दोनों वैल्यू हैं, दोनों को इक्वल कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो गया आपके पास 45/4, 45/4 माइनस बी डी स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर है आपके पास बी डी और यहाँ पर है क्या आपके पास बी सी। इधर बी सी है, इधर बी डी है। अगर मैं आपसे बोलूँ, क्योंकि आपको बी सी चाहिए था, अगर आपको सी ई कैलकुलेट करना चाहिए था, तो मैं बी डी को क्या करता हूँ? बी सी के फॉर्म में लिख लेता हूँ। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई 25 माइनस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 45/4 माइनस बी डी को बी सी के टर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास BC/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करके आपको सिंप्लीफाई करूँ, 45/4 को इधर ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 45 यानी कि 55/4। और इधर जब ये आपका आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया। आपने BC स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से कितना? 55/3। अगर आपने BC स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है और मैं यहाँ से EB का अगर और वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखिए, EB की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? AB की वैल्यू निकाल के। तो अगर BC स्क्वायर की वैल्यू है तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करके AB की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगी ए बी स्क्वायर की वैल्यू? ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस बी सी स्क्वायर, जो कि कितना है आपके पास? 55/3। ये कितना हो गया? 75 में से जब आप 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20/3। और ये आपने कैलकुलेट कर लिया ए बी स्क्वायर। तो देखिए, आपके पास बी सी स्क्वायर है, आपके पास ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आप सी ई स्क्वायर निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई सी
ई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, बी सी स्क्वायर जो कि कितना है 55/3 प्लस आपका कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर का हाफ करना होगा आपको ई बी निकालने के लिए। ए बी क्या है आपका, हाफ है, आई मीन ए बी का हाफ करना होगा। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि भाई ई बी का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि यार मैं ए बी बाई 2 कर दूंगा, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से जब आप ऐसा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं ई बी यहाँ से निकालता हूँ तो दिस विल बी कमिंग अराउंड, अगर ए बी आपके पास है, ई बी इसका हाफ हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर बाई 4 कर देता हूँ और यहाँ पर भी बाई 4 करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 5/3 हो गया, यानी कि ई बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5/3। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 5/3। अगर मैं यहाँ पर 5/3 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 60/3 और सी ई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है तो सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2√5। यही आपको करना था कैलकुलेट कि भाई सी ई की वैल्यू आपकी क्या होगी। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ से आपको यही समझाने की कोशिश करी कि क्वेश्चन में आपसे जब भी जो भी वैल्यू पूछी जाती है आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं वहाँ पर पहुँचूंगा कैसे। आपको पता था कि भाई सी ई की वैल्यू निकालने के लिए आपको बी सी की ज़रूरत पड़ेगी और ई बी की ज़रूरत पड़ेगी। बी सी आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि भाई दोनों में ए बी को इक्वल रख के बी सी के टर्म में ला दिया, वहाँ से मेरे पास बी सी निकल आया। और जब बी सी निकल आया तो मुझे चाहिए था ए बी, उसके लिए मुझे ए बी चाहिएगा क्योंकि ए बी का हाफ है ये। तो मैंने क्या किया, ए बी कैलकुलेट कर लिया, वो भी मेरे पास आ गया पहले इक्वेशन में रखने के बाद। उसके बाद ई बी को क्या किया मैंने, ए बी स्क्वायर में इसका हाफ कर दिया जो कि मुझे देता है ई बी स्क्वायर की वैल्यू 5/3। मैंने इसमें एक और पाइथागोरस लगा दिया आपके ई बी सी ट्राइंगल में, जो कि आंसर देता है मुझे कितना 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं इसको आपको पहले समझा देता हूँ। आपको दिया क्या गया है कि एक फिगर है आपके पास ट्राइंगल की ए बी सी की। अब किस में दिया गया आपको कि भाई ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए बी आपका किसके इक्वल है, ए सी के। नेक्स्ट चीज़ आपको बोली जाती है कि बी से टच होता हुआ आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यानी कि गुजरता हुआ बी से गुजारेंगे। उसके बाद ये जो सर्कल है ये आपका ए सी को टच करता है इसके मिड पॉइंट डी पर और ए बी को कट करता है पॉइंट पी पर। अब आपको बताना है कि यहाँ से आप कैलकुलेट करिए किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, और किसके टर्म में आपको बताना है, इसे बताना है ए पी के टर्म में। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या यूज़ कर पाएंगे, क्या फॉर्मेशन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भाई आप ना जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले ये देख लें कि मेरे से जो चीज़ें पूछी गई हैं उसे मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे ए बी की वैल्यू पूछी गई है, अगर ए बी की वैल्यू पूछी गई है ए पी के टर्म में, तो मुझे पता है कि यार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन निकाल पाऊँ। अब वो रिलेशन निकालना ही आपका सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा। वो कैसे निकाल पाएंगे, वो आपको देखना होगा कि भाई यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट है, यानी कि ए डी टेंजेंट है। तब जब हम एक टेंजेंट यानी कि बाहर एक बिंदु से कोई दो वैल्यू ड्रॉ करते हैं, एक आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और दूसरी वैल्यू कट करते हुए अंदर जाती है, तो यहाँ से आप एक इक्वेशन लिख पाएंगे कि भाई ए डी का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होने वाला है, ए पी इंटू पूरा वैल्यू यानी कि ए बी। ये एक इक्वेशन आपको यहाँ से देखते ही क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ से मैं बात करूँ आपको ए बी किसके इक्वल दिया गया है, ए सी के, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई ए डी और डी सी आपके इक्वल हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर। यानी कि मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। अगर मैंने इतना बोल दिया तो ये इक्वेशन आपके पास है। आप इसमें क्या करिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ए डी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी था, ए डी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी था। तो ए डी में मैं ए बी के टर्म में अगर लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए बी बाई 2। तो यानी कि ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है आपका, ए पी इंटू ए बी के। एक ए बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए बी बचेगा, डिवाइडेड बाई 4 है, और ये किसके इक्वल आ गया आपका, ए पी के। तो यहाँ से आपने निकाल लिया कि भाई ए बी की जो वैल्यू होगी वो 4 टाइम ए पी होगी, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए सीजीएल में भी एग्जाम पूछा गया था जहाँ पर इसमें रेशो आपसे पूछ लिया था कि भाई ए बी और ए पी का आप रेशो निकाल दीजिए। तो रेशो भी अगर आपको याद रखना है, कंडीशन यहाँ पर है तो हमेशा याद रखेंगे कि भाई ए बी और ए पी का जो रेशो होगा ना वो आपका 4:1 होगा। कौन सी कंडीशन में, जब ये इसके मिड पॉइंट पर काटेगा। अगर ये मिड पॉइंट पर काटेगा तभी ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर पाएंगे और रेशो आ जाएगा आपके पास 4:1। सो दिस वाज दी वन मोर पार्ट जहाँ पर मैंने ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, आप शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को
और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर रेगुलर लिंक्स, वीडियोज़ एंड आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो फिर से मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।